गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 आज हमारा सेकंड टॉपिक है वर्ण विचार। ठीक है, तो हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। हम जो भी बोलते हैं, हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, उसका लिखित रूप ही वर्ण होता है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो वर्ण क्या होगा कि मुख से निकली हुई ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, जो वर्ण होते हैं, जो ध्वनि होती है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी क्यों होती है? क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के मेल से शब्द बनेगा, शब्दों के मेल से वाक्य बनेगा। तो वर्ण होते हैं जो वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। तो वर्ण को हम अक्षर भी बोल सकते हैं। ठीक है, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा क म ल। जब क अकेला आए, म अकेला आए, ल अकेला आए, तो ये वर्ण होगा। अब जब ये तीनों मिल गए तो ये शब्द होगा। इसके टुकड़े करेंगे तो क में से ए निकालेंगे, फिर मैं में से ए निकालेंगे और ल में से भी ए निकालेंगे। अब ये जो टुकड़े किए हुए रूप है क अ म अ ल अ, ये है, ये ही हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द बना। शब्द के मेल से वाक्य बनेगा। आगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो वर्ण है 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है स्वर, नंबर 2 है व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में खूब पढ़ा है, फिर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। स्वर है ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हुए हमारे 11 स्वर। व्यंजन है कै वर्ग वाली पूरी लाइन में। इसको पूरा नहीं लिखूंगी। कै वर्ग में यानी जो कै वाली लाइन में पूरे अक्षर आते हैं, ख, घ, घ और अड़। ऐसे ही हमारा चै वर्ग, ऐसे ही हमारा टै वर्ग, यानी इस लाइन में जो पूरे वर्ण आते हैं उसे हम वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो कै वर्ग पूरा, चै वर्ग पूरा, टै वर्ग पूरा और तै वर्ग पूरा, पै वर्ग पूरा। और यह वाली लाइन में हमारे य, र, ल, व, श, स और ह, ये सभी मिलकर क्या होंगे? 33 व्यंजन हो जाएंगे। ये हुए हमारे 25 व्यंजन और 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। तो स्वर कितने हुए? 11। व्यंजन कितने हुए? 33। आगे है हमारे अनुस्वार और अनुनासिक। कि अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुस्वार जो ये बिंदु का चिन्ह होता है, ये अनुस्वार होता है। किसी भी वर्ग का यानी कै वर्ग का पंचम वर्ण जो ये अक्षर होता है अड़। ठीक है, ऐसे ही चै वर्ग का पंचम वर्ण, टै वर्ग का पंचम वर्ण जो ये है, ये जब हम किसी व्यंजन के साथ लिखते हैं तो इसको पूरा न लिखकर, ये अब किसी भी व्यंजन के साथ आधा आता है, परंतु हम इस बिंदु रूप में लिखते हैं। अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु यानी हवा सिर्फ हमारे नाक से निकलती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कंगन, तो ये बोला तो नाक से आवाज आ रही है ना, कंग, तो न की आवाज नाक से आ रही है, तो ये है अनुस्वार। अनुनासिक होता है ये जो चंद्र बिंदु। ठीक है, अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक का उच्चारण करते समय जो वायु है, वह हवा है, हमारे मुख और नाक दोनों से निकलेगी। अनुस्वार में सिर्फ नाक से आवाज आएगी, अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से आवाज आएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा चांद,
तो नाक और मुख दोनों से आ रही है ना, चांद बोल के देखो। ठीक है, तो अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होगा कि अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु सिर्फ नाक से निकलती है, अनुनासिक का उच्चारण करते समय वायु हवा जो है वो हमारे नाक और मुख दोनों से निकलती है। और इनका चिन्ह क्या होता है, अनुस्वार बिंदु के रूप में लगाते हैं, अनुनासिक चंद्र बिंदु के रूप में लगाते हैं। आगे है हमारे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के दो भेद होते हैं, एक तो होता है ह्रस्व स्वर यानी छोटा, और एक होता है दीर्घ स्वर यानी बड़े स्वर। कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आगे है स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं जो छोटे होते हैं, ए, ई, उ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर है 4। और जो बाकी बचे हुए स्वर रह गए 7, वो हमारे होंगे दीर्घ स्वर। बचे हुए कौन से, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, इसके आगे है कि व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 ऊष्म व्यंजन, और नंबर 3 है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। कै वर्ग वाली पूरी लाइन स्पर्श व्यंजन में आएगी, चै वर्ग वाली पूरी लाइन स्पर्श व्यंजन में, टै वर्ग वाली पूरी लाइन, तै वर्ग वाली पूरी लाइन और पै वर्ग वाली पूरी लाइन, ये सभी क्या होंगे, स्पर्श व्यंजन होंगे। तो स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के हुए, 5 प्रकार के हुए। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। फिर है हमारे ऊष्म व्यंजन, कौन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन होती है य, र, ल और व, ये किस में आएंगे, ऊष्म व्यंजन में आएंगे। आगे है हमारे अंतस्थ। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श, श, स और ह, ये किस में आएंगे, अंतस्थ व्यंजन में आएंगे। तो ये हमारा वर्ण विचार टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसे आप अपनी नोटबुक में साफ साफ हैंडराइटिंग में करोगे।